नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। जहां पर दिल्ली से बेहद ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। ममता बनर्जी पीएम मोदी के साथ में मीटिंग छोड़ करके अचानक से बाहर निकली है। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने अपमान करने का आरोप लगा दिया है सीधे तौर पर पीएम मोदी पर। जानेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी को लेकर के बेहद ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने यहां पर पहली आधिकारिक मीटिंग की है। जानेंगे क्या है खबर। और वहीं नीति आयोग की मीटिंग में नहीं पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। मचा हड़कंप, इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार ने समर्थन किया है सीधे तौर पर कहा जाए तो। जानेंगे पूरी खबर ये भी। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर बताएंगे कि आरएसएस और नितिन गडकरी योगी के समर्थन में खड़े हुए और वहीं केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में पीएम मोदी और अमित शाह खड़े नजर आ रहे हैं। एक एक करके हर अपडेट विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ दोस्तों बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कर सकते हैं आप लोग। पहली बड़ी खबर बताते चले। राहुल गांधी ने भारत में वियतनाम के राजदूत गुएन थान हाई से मुलाकात की है। ऐसी तस्वीर आपने पिछले 10 सालों में पहली बार देखी होगी। यह तस्वीर भारत के भविष्य की ओर इशारा करती है। अब न केवल देश बल्कि पूरा विश्व भी राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पर देखने लगा है। यह भारतीय राजनीति में बहुत बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इस बीच बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। नीति आयोग की मीटिंग में ममता बनर्जी का माइक बंद किया गया। मचा हड़कंप, मीटिंग के दौरान बोली मुझे बोलने नहीं दिया गया, बंगाल के साथ में भेदभाव किया गया है, अपमान किया गया है। और वहीं इसके साथ ही नीति आयोग की मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद। आप लोगों को बताते चले कि इंडिया गठबंधन ने बैठक का बहिष्कार किया। दोस्तों अब माइक बंद यहां पर न केवल संसद में होते हैं बल्कि नीति आयोग की मीटिंग में भी होते हैं। आज नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की मीटिंग हो रही है। बताते चले कि इस मीटिंग को विपक्ष के सभी मुख्यमंत्रियों ने बजट में भेदभाव को लेकर के बहिष्कार कर दिया था। विपक्ष से केवल ममता बनर्जी ने इस बैठक में हिस्सा लिया था, लेकिन ममता बनर्जी भी इस बैठक को बीच में ही छोड़ करके बाहर निकल गई। ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने भड़कते हुए कहा है कि उनको मात्र 5 मिनट ही बोलने दिया गया, जबकि उनसे पहले यहां पर दूसरे मुख्यमंत्रियों को 20 मिनट तक अपनी बात रखने दी गई। उनका यह भी कहना है कि उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने से रोका गया। ये सीधे तौर पर बंगाल के लोगों का खुला अपमान किया गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से। देख सकते हैं कि अभी तक तो आपने देखा होगा कि संसद के अंदर ही माइक बंद किया जाता था, लेकिन अब तो यहां पर सारी हदें ही पार होने लगी हैं। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्रियों को नहीं बोलने दिया जा रहा है। इस सरकार की तरफ से पूरी तरह से तानाशाही देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी बीच मीटिंग में ही बाहर निकल आई हैं और जबरदस्त तरीके से भड़की हैं। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया है कि जब यहां पर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी बोलने नहीं दे रहे हैं उनके सामने, तो सोचिए बीजेपी नेताओं का क्या हाल होता होगा। दोस्तों आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इंडिया गठबंधन ने पहले ही बहिष्कार का ऐलान किया था। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार किया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। बताते चलें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, केरल के सीएम पिनराई विजयन और दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने भी इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए दोस्तों
इंडिया गठबंधन शासित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया है और वहीं एनडीए शासित बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इस बैठक में नहीं पहुंचे, जो कि काफी चौंकाने वाली दोस्तों बात है। यह क्या यहां पर नीतीश कुमार की तरफ से कुछ बड़ा खेल देखने को मिल सकता है? इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आरएसएस बीजेपी नेताओं के साथ में बड़ी बैठक दिल्ली में। जी हां दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ इस समय दिल्ली में ही मौजूद हैं। बताते चलें कि संघ और नितिन गडकरी योगी की तरफ हैं, मोदी और शाह केशव की तरफ हैं। अब लड़ाई एक तरफा ना होकर के दोनों तरफा यहां पर हो गई है। देख सकते हैं कि पूरी तरह से यूपी बीजेपी के अंदर कलह मची हुई है और ये कलह अब दिल्ली तक पहुंच गई है, यानी कि बड़े नेताओं की यहां पर मीटिंग हो रही है। योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम यहां पर आरएसएस के साथ में यहां पर जो मीटिंग हो रही है उसमें शामिल हैं। ये अपडेट सामने निकल के आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के अंदर बढ़ने जा रही है इंडिया गठबंधन की जबरदस्त ताकत। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में इंडिया गठबंधन करीबन बहुमत के करीब ही पहुंच जाएगा। आप लोगों को यहां पर जानकारी के लिए बताते चलें, जगन मोहन रेड्डी के साथ में 9 सांसदों वाली ये पार्टी बन सकती है इंडिया गठबंधन का हिस्सा। राज्यसभा में पलट जाएगा नंबर गेम। इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीतिक स्थिति कई मायनों में बदली हुई नजर आ रही है। कभी बीजेपी के साथ दोस्ती का रिश्ता रखने वाली बीजेडी अब विरोधी पार्टी बन चुकी है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेडी की नजदीकियां इंडिया गठबंधन के साथ बढ़ रही हैं। आप लोगों को बताते चलें, ये अटकलों का बाजार यूं ही गर्म नहीं हुआ है। दरअसल बीजेडी के अध्यक्ष और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जो कभी बीजेपी के साथ हुआ करते थे, उन्होंने हालिया बजट को उड़ीसा विरोधी बताया है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र ने राज्य की वास्तविक चिंताओं को नजरअंदाज करने का काम किया, जबकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में उड़ीसा के लिए कई चुनावी वादे किए थे, जो कि उनको पूरा नहीं कर रही है अब भाजपा। और वहीं दोस्तों बताते चलें, वाईएसआर कांग्रेस के यहां पर 11 राज्यसभा के सांसद हैं और वे भी जल्द ही यहां पर बताते चले कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा में भी उनके 4 सांसद हैं और बीजेडी के राज्यसभा में 9 सदस्य हैं। यानी कि अगर ये दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो राज्यसभा के अंदर 20 सीटें इंडिया गठबंधन की बढ़ जाएंगी। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। जी हां दोस्तों, अपडेट आप लोगों को बताते चले, बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने जितनी आबादी उतना हक के सामाजिक न्याय के विचार के आधार पर अनुच्छेद 16(4) में संशोधन के लिए निजी विधेयक पेश किया है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों, जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।